अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तर्कनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदि सादातिना व सय्यिदि आदातिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व समदिना व अजमलिना व अकमलिना व अहसनिना व अरफ़क़िना व अअलाना व औलाना व अज़काना व अत्क़ाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अहलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सहाबतिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई ने कुरान करीम की बहुत सी आयात को जिंदा कर दिया। वो आयात जिनकी तिलावत तो हम करते थे लेकिन उनके मफ़हूम को नज़रअंदाज कर देते थे। वो आयात जिनकी तिलावत हम करते थे लेकिन उनकी अमली सूरत, अमली तस्वीर दुनिया में मौजूद होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देती थी। कुरान करीम ने इन यहूदियों के बारे में उस वक़्त कहा था, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। फरमाया ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन इस रुए ज़मीन पर ता क़यामत यहूदी होंगे और दूसरे नंबर पर मुशरिक होंगे। आज दुनिया अपनी नज़रों से देख रही है, सोशल मीडिया पे हर एक की नज़र से ये मनाजिर गुजर रहे हैं। ऐसे दिल को चीरने वाले मनाजिर हैं कि मासूम बच्चों की लाशें हैं, हस्पतालों पे बमबारी की जा रही है, उनका खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, ज़रूरियात ज़िंदगी उन तक नहीं पहुंच सकती और जो मुमकिन है वो कर रहे हैं। किसके लिए? चंद लोगों के लिए। और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि जो कुरान ने कहा है वो हकीकत है कि यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े, सबसे बदतरीन दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी ऐसे था, आज भी ऐसे है। और कुरान करीम ने इन्हीं के बारे में ये बात कही। फरमाया कि ये कहते हैं हम अल्लाह के महबूब हैं, हम जहन्नुम में जाएंगे नहीं, और गए भी तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा। अल्लाह फरमाते हैं कि आप इनसे ये कहिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह के महबूब हो तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो। कौन ऐसा शख्स है जो अपने महबूब से मिलना नहीं चाहता, मुलाकात नहीं करना चाहता, तो मौत की तमन्ना करो। फरमाया वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। जो इनके करतूत हैं कभी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, कभी ये मौत का जिक्र और तज़किरा भी नहीं कर सकेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और इन्हीं के बारे में कुरान ने फरमाया वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया। इस जिंदगी में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे जिंदगी महबूब होगी वो यहूदी है। जिस वक्त लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले मैदान छोड़ के भागने वाले यही थे। और हर दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कहा था कि आपका तो अभी हमसे वास्ता ही नहीं पड़ा, आपका तो पाला पड़ा है मुशरिकीन से, हमसे वास्ता पड़ेगा तो पता चल जाएगा।
लेकिन जब वो दिन आए, मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का मुहासरा किया, तो चंद दिन भी मुहासरा नहीं बर्दाश्त कर सके, इलाका छोड़ के सारा साजो सामान लेके वहां से दरबदर हो। तो कुरान करीम ने जो इनके बारे में कहा वो एक हकीकत है। कुरान करीम ने जो इनके बारे में बताया, आज उसकी अमली तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, और तस्वीरें चीख चीख के बोल रही हैं। लेकिन हुक्मरानों की बेहिसी, कोई उसकी तरफ तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं। मुजम्मती बयानात से क्या होगा, ये सिर्फ रस्मी बयानात हैं। तो इन हालात में एक मुसलमान ये सोचता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जिम्मे क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। ये वो सवाल है जो आज का हमारा मौजू है। पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इनके हुक्मरान सारे के सारे मिला के चंद लाख होंगे। उसके अलावा सारी मुस्लिम आबादी 1.5 अरब से जायद, हम 1.5 अरब मुसलमान वो कर सकते हैं जो सारे हुक्मरान मिलके नहीं कर सकते। हमें इसके लिए मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से, कुरान करीम से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। और कुरान करीम इन हालात में हमें जो तालीम देता है, उनमें सबसे पहली तालीम यह है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। फरमाया जालिम कोई भी हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा भाई हो, रिश्तेदार हो, कौम कबीले बरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, तुम्हारा उससे कैसा भी रिश्ता वास्ता हो, तुम उस जालिम की तरफ हल्का सा भी झुकोगे तो अल्लाह की तरफ से जहन्नुम की आग तुम्हें आ पकड़े। 100% जालिम का साथ देना तो दूर की बात है, कुरान कहता है थोड़ा सा भी बैलेंस आउट हुआ तो जहन्नुम की आग आके तुम्हें छू लेगी, तुम्हें पकड़ लेगी। क़यामत तक के लिए बता दिया कि जो भी जालिम है उसका हाथ पकड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा से कहा, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मजलूम की मदद करें समझ आता है, जालिम की मदद कैसे करें? आपने फरमाया, उसके हाथ को पकड़ो, उसे जुल्म से रोको। उसको जुल्म से रोकना यह जालिम की मदद है। जालिम को जालिम करार देना, जालिम को जालिम समझना, उसके जुल्म के बारे में लोगों को बताना, आगाही देना, ये पहला फर्ज है जो कुरान करीम ने हमें बताया। और कुरान करीम ने दूसरी जगहों पर भी इस बात की ताकीद की है कि हर हाल में मुसलमान कौन होता है, जो एतदाल के साथ सिराते मुस्तकीम पर कायम होता है। वो जालिम का कभी साथ नहीं देता, वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखें तो जिन हालात में मुसलमानों पर सख्त आजमाइशें आई, सख्त इम्तिहानात आए, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया वो रुजू इल्लाह था, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना था। और मुतवज्जे होने का तरीका क्या था? आप कुनूते नाजिला का एहतमाम फरमाया करते थे। मदीना तय्यबा हिजरत के बाद जो सबसे बड़ा एक वाकया पेश आया था वो बीर माउना का वाकया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आकर ये कहा कि आपने मुझे इस्लाम की दावत दी है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ कुछ लोगों को भेजिए, वो जाके हमारे इलाके में कुरान की तालीम दे, कुरान सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा किराम को, जो सारे के सारे कुरान के कारी, कुरान के हाफिज थे, उनको भेजा। कहा इनको ले जाओ, जो कुरान सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, उसकी तालीमात देंगे। लेकिन जब ये 70 के 70 आगे पहुंचे तो कबीला बनु सुलैम के बाज कबाइल में, कबीला बनु सुलैम की बाज शाखें जिनमें रेल था, जकवान था, उन्होंने इन 70 के 70 लोगों को शहीद कर दिया।
अब हिजरत के बाद इब्तिदाई अय्याम थे, तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा फरमाते हैं कि 1 महीना तक नमाज फजर के अंदर आपने इन कुफ्फार के खिलाफ कुनूत नाजिला पढ़ी और बद्दुआ की। कुनूत नाजिला क्या है? कुनूत का माना दुआ है, नाजिला का माना मुसीबत है। गोया ये अमल सिखा दिया क़यामत तक मुसलमानों के लिए कि तुम निहत्थे हो जाओ, तुम्हारे पास हथियार ना हो, तुम लड़ ना सकते हो, तुम्हारे पास कुव्वत ना हो, असलहा ना हो, कुछ ना हो, और तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कुफार का तसल्लुत हो गया, तुम पर हमलावर हो गए हैं, तो क्या करो? कुनूत नाजिला पढ़ो। और कुनूत नाजिला क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि आप कई दफा इशा की नमाज में, कभी फजर की नमाज में, कभी 5 नमाजों में आखिरी रकत, फजर की 2 हैं तो दूसरी रकत, जोहर की 4 हैं तो चौथी रकत, मगरिब की 3 हैं तो तीसरी रकत, आखिरी रकत में आप जब रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े होते, तो उसके बाद फिर आप वो दुआएं पढ़ा करते थे जिन दुआओं के जरिए से मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू, इस्तिग़फार और तौबा करते और कुफार के खिलाफ बद्दुआ की जाती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को 1-1 महीना तक करते रहते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कुछ मुसलमान कैद हो गए, जिनमें वलीद बिन वलीद थे, रबिया बिन हिशाम थे और कुछ लोग थे। तो आप इशा की नमाज में बाकायदा कुनूत नाजिला पढ़ते और उनका नाम लेकर ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह वलीद बिन वलीद को नजात अता फरमा, मुशरिकीन के नरगे से और उनकी कैद से रिहाई अता फरमा। और फिर आप साथ ये भी बद्दुआ करते थे कि अल्लाह इन मुशरिकीन पर 7 साल कहत के ऐसे नाजिल फरमा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आए थे। अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन आपने कुनूत नाजिला नहीं पढ़ी, तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कुनूत नाजिला नहीं पढ़ी? तो आपने फरमाया कि देखते नहीं, हमारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, जिनके लिए हम दुआ करते थे वो सारे के सारे आज़ाद होकर हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो मुसलमानों के लिए कुनूत नाजिला सबसे बड़ा हथियार है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू करके इस्तिग़फार की जाए, तवज्जो की जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मदद तलब की जाए और कुफ्फार के खिलाफ बद्दुआ की जाए। आज हमारा हाल ये हो चुका है कि हम हर मामले में ये देखते हैं कि असबाब कितने हैं, वसाइल कितने हैं। मुसलमान को असबाब और वसाइल का मुकल्लफ बनाया गया है इस्तिताअत के मुताबिक, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। उसके बाद मुसलमान की असल ताकत न असबाब हैं, न वसाइल हैं, न ताकत है, न असलहा है, न टेक्नोलॉजी है। मुसलमान की असल ताकत क्या है? अल्लाह की मदद है। मुसलमान की असल ताकत क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू है। तो इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? कुनूत नाजिला का एहतमाम किया करते थे। इज्तिमाई अमल और इनफिरादी तौर पर हमारे बुजुर्गान दीन का अमल यह था कि वो 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द किया करते थे। 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द, ये एक ऐसा अमल है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में, बड़ी बड़ी आफतों में अल्लाह की मदद को उतारने का सबब बनता है। तो पहला काम जो मुझे और आपको करना है, पहला काम जो 1.5 अरब मुसलमानों के करने का है, वो रुजू इल्लाह है, अल्लाह की तरफ रुजू है। अपने गुनाहों पर नदामत, शर्मिंदगी, इस्तिग़फार है, अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआ है और कुफ्फार के खिलाफ बद्दुआ है। और दूसरा काम जो इससे भी ज्यादा अहमियत रखता है वो ये है कि इनका इक्तिसादी बाइकाट किया जाए। और इक्तिसादी बाइकाट एक ऐसी चीज है जिसका खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके, अमल के जरिए से भी, जुबानी तौर पर भी हमें उसकी ताकीद की। कुरान करीम ने हर ऐसा इकदाम उठाने की मुसलमानों को ताकीद की है कि जिस इकदाम से कुफ्फार का गैज़ो गज़ब और गुस्सा बढ़े, जिस तुम्हारे अमल की वजह से कुफ्फार का गैज़ो गज़ब और गुस्सा बढ़े, फरमाया कि वो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे अजर का बायस हो।
ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअन वला नसबुन वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाहि वला यतऊन मौतिअन यगीज़ुल कुफ़्फ़ार वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिह। फरमाया कि याद रखो, तुम्हारा कोई भी अमल, तुम्हारा कोई भी इक़दाम, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसकी वजह से दुश्मन को गैज़ो गज़ब और गुस्सा आता है, अल्लाह के यहाँ ये भी तुम्हारे लिए अजर का बाइस। ईमान वालों को तरगीब दी गई। ये नहीं कहा गया कि बड़ा कर सको तो करो, कहा छोटा भी कर सकते हो, कम से कम भी कोई अमल है उसको भी करो, उसके मामले में भी सुस्ती और लापरवाही का मुजाहिरा न करो। आज बतौर मुसलमान हम अपने छोटे से अमल की वजह से ये सोचते हैं कि इतना सा करने से क्या होगा, जबकि हमारा छोटा सा अमल अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का अगर जरिया बन जाता है, छोटी सी नेकी अल्लाह की रज़ा के हुसूल का सबब बन जाती है, तो उस छोटी सी नेकी से बढ़कर और बड़ा अमल क्या चाहिए, उसका और बड़ा सिला हमें क्या चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए और मिसाक़ मदीना के जरिए से एक मुआहिदा किया गया। ये मुआहिदा किया गया था यहूदियों से भी, इर्द गिर्द के कबाइल में से भी, इर्द गिर्द के कबाइल से भी। उसकी कुछ शिक्के थी, उनमें से एक शिक ये थी कि आज के बाद न कुरैश से तिजारत की जाएगी, न लेन देन किया जाएगा, न कारोबार किया जाएगा, और जो जो कुरैश के मददगार होंगे, हलीफ होंगे, उनके साथ मुआहिदा करेंगे, उनका ताउन करेंगे, उनके साथ भी न लेन देन करेंगे न तिजारत करेंगे। मदीना तैयबा आमद के बाद मुसलमानों के हालात मुआशी एतबार से इंतहाई कमजोर थे, इंतहाई फक्र फाका था। लेकिन मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आमद के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? कुरैश, उनके माविनीन, उनके मददगार, उन सब के साथ तिजारती बाइकाट कर। आज जब तिजारती बाइकाट की बात होती है, इक्तिसादी बाइकाट की बात होती है, तो हमें अपना कारोबार नजर आने लगता है, हमें इधर उधर की बातें सूझने लगती हैं, और हमारे सामने हजारों दलाइल खड़े हो जाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उससे ये होगा, ये करेंगे तो उससे ये होगा। मुसलमानों को खुद मदीना तैयबा में जरूरत है कि कारोबार हो, लेन देन हो, मुआशी इस्तेहकाम आए। लेकिन मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुआहिदा कर रहे हैं कि मुश्रिकीन से कोई तिजारत नहीं की जाएगी, कोई लेन देन नहीं किया जाएगा, और सिर्फ मुश्रिकीन से नहीं, जो जो इनका साथी है उनसे भी लेन देन नहीं किया जाएगा। और मुसलमान खुद मक्का मुकरमा में अभी काफी तादाद में मौजूद है, तो दो तरफा नुकसान को बर्दाश्त किया जा रहा है मुशरिकीन को कमजोर करने के लिए, उनका इक्तिसादी बाइकाट किया जा रहा है। और इस्लाम का सबसे बड़ा, सबसे पहला जो मारिका था, जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, हक और बातिल का मारिका कहा, हक और बातिल की जंग कहा, गज़वा बदर। गज़वा बदर बुनियादी तौर पर लड़ाई नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर निकले थे उस कुरैश के काफिले को रोकने के लिए जो शाम से तिजारती सामान लेके आ रहा था। उनके पास मक्का के सारे लोगों का सरमाया था, और इरादा क्या था कि इन लोगों ने 13 साल तक हमें तंग किया, हमारे माल जान, हमारी इज्जत आबरू, हर एक पे इन्होंने हाथ डाला। अब ये तिजारती काफिला मदीना तैयबा से गुजर के जाए तो कैसे जाए, नाकाबंदी की जाए। अब सहाबा को लेकर निकले तो उस काफिले के सरबराह अबू सुफियान थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हें पहले से पता चल गया, रास्ता बदला, और रास्ता बदल के वो मक्का मुकरमा पहुंच गए। उधर से अबू जहल अपना लश्कर लेकर आया और मुसलमानों के साथ लड़ाई हुई, जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा कि ये हक व बातिल का मारिका है। तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर लड़ाई के लिए नहीं निकले थे, उस काफिले को रोकने के लिए, उनकी नाकाबंदी के लिए निकले थे, जो कुरैश का सामान और कुरैश का सरमाया सब कुछ लेकर आ रहा था।
तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कुफ्फार को मुआशी तौर पे कमजोर करना, उनके मुआशी इस्तेहकाम में कमजोरी लाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी आमाल में से कमल। आज हम सोचें बतौर मुसलमान के कि हम इस मामले में कहां खड़े हैं। दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान अगर मिलकर इन गैर मुस्लिमों का, इनकी मसनूआत का बाइकाट करते हैं, इनसे लेन देन खत्म करते हैं, तो उसका असर क्या पड़ेगा? इनकी सारी इजारादारी है मेरे और आपके पैसे। जैसे हम अपनी हुकूमतों को कहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से ये सारी अय्याशियां कर रहे हैं, तो हमारे ही पैसे से पूरी दुनिया का गैर मुस्लिम, पूरी दुनिया की यहूदी लॉबी, ये सारी की सारी मुसलमानों पे बम बरसा रही, उनका कत्लेआम कर रही। और किसी एक खित्ते में नहीं, हर खित्ते के अंदर। खुद हमारे मुल्क के अंदर जो बदअमनी है, इस बदअमनी के पीछे भी इन्हीं लोगों की फंडिंग होती है। तो हमें इन हालात में करने का काम क्या है कि हम इनका इक्तिसादी बाइकाट करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई मौके पर ऐसा किया। जब आप ग़ज़वा खैबर के लिए तशरीफ ले गए, खैबर का मुहासरा कर लिया, अब कई दिन गुजरने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई, तो एक यहूदी आया, उसने कहा, ए अबुल कासिम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, उसने कहा कि आप इनका कई साल तक भी मुहासरा करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रात को उतरते हैं, फुलां जगह से पानी गुजरता है, वहां से पानी लेते हैं, पीते हैं, अपनी जरूरत का पूरे दिन भर का जमा करते हैं, चले जाते हैं। जब तक इनका पानी बंद नहीं होगा तब तक आपको फतह और कामयाबी हासिल नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने सबसे पहला काम उसके बाद क्या किया? इन यहूदियों का पानी बंद किया। और जैसे ही पानी बंद हुआ, ये सारे के सारे सुलह पर मजबूर हो गए। और कुछ किले ऐसे थे जिनसे लड़ाई की गई और लड़ाई करने के बाद वो फतह हुआ। इस्लाम ने, दीन ने हमें ये रास्ता भी बताया है, लेकिन हम अपने कमजोर ईमान की वजह से उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, उसकी तरफ सोचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा गए तो अंसार के सरदार थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो उम्रा करने के लिए चले गए। वहां अबू जहल ने देखा कि साद बिन मुआज उम्रा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वो लड़ने के लिए आ गया। उसने कहा, तुमने हमारे बगोड़ों को अपने पास पनाह दी है और खुद यहाँ उम्रा करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें उम्रा नहीं करने दूंगा। तो साद बिन मुआज ने क्या कहा था? साद बिन मुआज ने कहा था कि अगर तुम मुझे उम्रा करने से रोकोगे तो रोक के दिखा लो, लेकिन याद रखो, अगर मुझे तुमने उम्रा ना करने दिया तो तुम्हारे तिजारती काफिले मेरे इलाके से होकर गुजरते हैं, आइंदा वो नहीं गुजर सके। एक धमकी थी, अबू जहल जैसा बदमाश पीछे हट गया। उसने कहा, तुम उम्रा करो, एक नहीं कई करो, एक नहीं कई उम्रे करो, और तुम जाओ, हमारे तिजारती काफिलों को ना रोको। एक मुसलमान की ये शान है, एक मुसलमान की ये खूबी है, एक मुसलमान का ये वस्फ है कि वो अल्लाह के लिए पैसा तो क्या, जान देने के लिए भी हर वक्त आमादा रहता है, तैयार रहता है। और एक गैर मुस्लिम की सबसे बड़ी खामी ये है कि उसके लिए दुनिया सब कुछ है, वो इस दुनिया का 1 रुपया भी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, 1 रुपया भी नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये मुसलमान है जो कहता है कि मेरा घर भी लूट जाए, कारोबार भी लूट जाए, सब कुछ चला जाए अल्लाह की रजा के लिए, मेरी जान भी चली जाए। तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा से ये बात मिलती है कि इन कुफ्फार की नाकाबंदी की जाए, इनके साथ इक्तिसादी बाइकाट किया जाए, और ये बाइकाट जितना मुअस्सिर होता चला जाएगा
मुसलमानों की तहरीक उतनी कामयाब होती चली जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी के बाद मुख्तलिफ लोगों को खुतूत लिखे थे। उनमें से एक खत आपने यमामा के सरदार सुमामा बिन उसाल को लिखा था। एक लंबा वाकया है। सुमामा कैद हो गए, फिर बाद में मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उम्रे के लिए जा रहा था, आपके सहाबा ने मुझे कैद किया, तो इजाजत हो तो उम्रा कर लूं? आपने कहा ठीक है, उम्रा करो, और उम्रे का तरीका बता दिया। सुमामा जाते हैं और जाके उम्रे के लिए तलबिया पढ़ते हैं, और तलबिया वो पढ़ते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, कि जिसमें ला शरीक लक लब्बैक, कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये नारा लगाते हैं तो मुशरिकीन इकट्ठे हो जाते और उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है कि तुम किस पे हाथ उठाने जा रहे हो? ये सुमामा है, यमामा का बादशाह है, इसकी तरफ से हमें गंदुम आती है, अगर इसने गंदुम रोक ली तो भूख से मर जाओ। सारे लोग पीछे हट गए, किसी ने हाथ नहीं उठाया। सुमामा ने उम्रा किया, और उम्रा करने के बाद यह ऐलान किया कि आज के बाद मेरे इलाके से तुम्हें गंदुम का एक दाना भी नहीं मिलेगा जब तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत न दे। वापिस गए, कहा दुनिया को बेच दो, जाया कर दो, इनको नहीं बेचना। बाइकाट कर दी। अब कुछ दिन गुजरे, फिर कुछ दिन गुजरे, कई महीने गुजरे, यहां तक कि मक्का में सख्त कहत आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान आए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म देते हैं, आप तो जोड़ने का हुक्म देते हैं, तो आप पर ईमान लाने वाला आपका एक जानिसार, उसने हमारा गल्ला बंद कर दिया है, तो आप उसे कहिए कि वो हमारे साथ तिजारती रवाबित बहाल करे, हमें भी गल्ला बेचे, हमें भी गंदुम बेचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को खत लिखा, और उसने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उनके साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल की। तो आज बतौर मुसलमान के ये बात हर शहरी को सोचनी है। बतौर मुसलमान के ये बात आज पूरी दुनिया के मुसलमान को सोचनी है कि इन कुफार के साथ, और खास तौर पर वो कुफार जो मुसलमानों के साथ हालत जंग में हैं, और फिर वो कंपनियां जो खास तौर पर इन यहूदियों को, इन इसराइलियों को, इनकी फौजियों को बाकायदा ताउन दे रही हैं और अलल ऐलान दे रही हैं, उनके साथ किसी हाल में भी समझौता करना एक मुसलमान के लिए और उसकी ईमानी गैरत के लिए कभी भी गवारा नहीं हो सकता। अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, तो आपने उन्हें कहा कि अभी इस्लाम को छुपाना है, इस्लाम का ऐलान नहीं करना। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम हक पर हैं तो फिर छुपाया क्यों जाए? खाना काबा के अंदर गए और बुलंद आवाज से जाके कलमा पढ़ा और कहा कि लोगों गवाह हो जाओ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं। तो लोग मारने के लिए दौड़े और मारना शुरू भी कर दिया। आपके चचा हज़रत अब्बास आए और कहा कि पता है किस आदमी को मार रहे हो? ये कबीला बनु गिफार का आदमी है, ये वो कबीला है, हमारे काफिले इनके कबीले से गुजर के आते हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे काफिले नहीं गुजर सके, हमारी तिजारती नाकाबंदी कर दी जाएगी, हमारा बाइकाट किया जाएगा, खसारा होगा, कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे? तो लोगों ने ये सुना, सब पीछे हट गए, सबने छोड़ दिया। ये वो बातें हैं, ये वो दलाइल हैं जो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा से हमें मालूम हो। और आज भी हम दुनिया में देखते हैं पाबंदियां, चाहे वो इक्तिसादी हो
या सियासी हो या किसी भी अंदाज की हो, आज दुनिया के ममालिक पर लगाई जाती हैं ताकि अपनी शराइत को मनवाया जाए। अफगानिस्तान देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, और दुनिया के ममालिक हैं, शुमाली कोरिया है, क्या इन पर इक्तिसादी पाबंदियां नहीं दुनिया ने लगाई हुई? तो एक मुसलमान को यह बात क्यों नहीं समझ आती? एक मुसलमान के पल्ले यह बात क्यों नहीं पड़ती? हमें यह बात सोचनी है और ठंडे दिल के साथ सोचनी है कि आखिर ये कैसे एक मुसलमान गवारा कर सकता है कि मुसलमानों के बच्चे, और एक नहीं सैकड़ों के लिहाज से, दुनिया की कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी जिसमें लाशों के अंबार रख के डॉक्टर खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना इनको देने के लिए कफन है, ना इनको पिलाने के लिए पानी है, ना इनके लिए दवाइयां हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी एक मुसलमान वो इधर उधर के दलाइल लेकर आए और इधर उधर की बातें करें। एक मुसलमान की ईमानी गैरत ये कैसे गवारा कर सकता? और फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बाइकाट की बात होती है जो हमारी जरूरियात का हिस्सा नहीं है। आप जितनी गैर मुल्की कंपनियां हैं, अगर इनके बर्गर खाना छोड़ देंगे तो क्या बर्गर के अलावा खाने को कुछ और नहीं है? जितनी गैर मुल्की कंपनियां हैं, इनकी मशरूबात छोड़ देंगे तो क्या कोई मुतबादिल मशरूबात नहीं? इनके जूसेस छोड़ देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देंगे, इनके पानी छोड़ देंगे, क्या उसका मुतबादिल हमारे पास नहीं है? सब कुछ है, लेकिन मसला हमारे स्टेटस और हमारी नाक का है कि हम जब तक उस 800 के बर्गर के साथ सेल्फी बना के 4 लोगों को दिखा ना दें तो वो हमारे स्टेटस को, हमारी झूठी इज्जत को तस्कीन नहीं पहुंचती। असल मसला ये है, असल मसला ये है कि ये खून हमारे मुंह को लग चुका है। तो हम कहते हैं कि हम बाइकाट करें तो कैसे करें? और अफसोस की बात यह है कि हमारा मुल्क जो हाजियों में सबसे पहले नंबर पे, हमारा मुल्क जो उम्रा करने वालों में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर आता है, लेकिन जब भी बाइकाट की बात हुई है, जब भी बाइकाट की बात हुई है, चाहे तौहीन रिसालत के मामले में हो या हालिया फलस्तीन के मामले में हो या किसी और मामले में हो, हमारा मुल्क इसमें पीछे ही नजर आए। आज भी अरब ममालिक ने पुरजोर तरीके से बाइकाट किया। आप देखें, एक कस्टमर नहीं नजर आता, लेकिन हमें ये बात नहीं समझ आती। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पल्ले पड़ती कि हमारे मसाइल कुछ और हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली मिसालों के जरिए से ये बात बताई है, और सिर्फ गैर मुस्लिमों के बारे में नहीं। एक हदीस मुबारका सुनिए, बड़ी अहम हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी व असहारी। फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने मुझे भी चुना है, मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना है, और मेरे ससुराली रिश्तों को भी चुना है। फरमाया कि मेरे सहाबा को, मेरे ससुराली रिश्तेदारों को ना बुरा भला कहो, ना उनको गाली दो, ना उनका बुग़्ज़ रखो। और फरमाया जो शख्स ऐसा करे फला तुजालिसूहुम वला तुवाकिलूहुम, जो शख्स ऐसा करे, मेरे सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखे, फरमाया ना उसके साथ बैठो, ना उसके साथ खाओ, ना उसके साथ पियो, ना उसके साथ निकाह और रिश्तेदारी करो। ये गैर मुस्लिम की बात नहीं है। आज कितने लंडे के स्कॉलर ऐसे हैं जिनका काम ही है कि सामने 4 उर्दू की किताबें रख के सहाबा को कटहरे में खड़ा करके रखते हैं।
फुला हदीस नंबर, फुला हदीस नंबर, फुला हदीस नंबर। तुम कौन होते हो सहाबा को कटहरे में खड़ा करने वाले? और हम समझते हैं कि ऐसे लंडे के स्कॉलर जो हैं बड़े स्कॉलर हैं, बड़ा इल्म है। याद रखिए, और एक निशानी आपको बता दूं, एक निशानी आपको बता दूं, जिस इल्म से आप अमल के करीब हो जाएं, बस उसी आदमी की बात सुने। जिसकी बातों से आप अमल से दूर हो जाएं, जुबान के तेज हो जाएं, ऐसे आदमी की बात कभी ना सुने। वो इल्म ही क्या है जो सहाबा का बुग़्ज़ मुसलमानों के सीनों में पैदा करे? तो आपने तो मुसलमानों के बारे में फरमाया कि अगर कोई मुसलमान मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है तो उसके साथ बाइकाट करो, ना खाओ उसके साथ, ना पियो उसके साथ, ना बैठो उसके साथ, ना रिश्ता करो उसके साथ। तो ये तो गैर मुस्लिम है, ये तो मुसलमानों पे बम बरसा रहे हैं, ये मुसलमानों को नोच रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर। तो आज बतौर मुसलमान ये बात मुझे और आपको समझनी चाहिए। और बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं, उसको गलत कह रहे हैं, कि मुसलमान को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, एक पाकिस्तानी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ऐसी चीजें जो हमारी बुनियादी जरूरियात से ताल्लुक नहीं रखती हैं, उनके मुतबादिल की तरफ आने की जरूरत है। कतर का सऊदीया और दूसरे कई ममालिक ने बाइकाट किया था, तो कतर ने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि कुछ दिन मुश्किल जरूर हैं, मुश्किल जरूर हैं, लेकिन अपनी फैक्ट्रियां लगा ली उन तमाम चीजों की जो सऊदीया से आती थी, जो दूसरे ममालिक से आती थी, जिन्होंने बाइकाट किया हुआ था। आज अपने पांव पे खड़ा हो गया। आज हम क्यों मजबूर हैं अपनी एक एक चीज को लेने के मामले में इन मल्टीनेशनल कंपनियों को? आज हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में? मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की बातें की जाती हैं, लेकिन ये बात नहीं की जाती है कि मुआशी इस्तेहकाम अगर लाना है तो उसके लिए इन मल्टीनेशनल कंपनियों के मुतबादिल जो कंपनियां काम कर रही हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। और जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में हैं, चाहे उनके वर्कर पाकिस्तान के हैं, उनके ऑनर्स पाकिस्तान के हैं, लेकिन पीछे जो इनकी माँ है, जो इनका बाप है, वो एक ही है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये इतनी सी बात भी समझ नहीं पाते। बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखें फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई हैं, मालिक इनके यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब कुछ ये पाकिस्तान से ले रहे हैं, बाहर से तो इनका कुछ नहीं आ रहा। आप दुनिया का कोई एक मैकडोनल्ड दिखा दें जिसमें बाहर उस जोकर की जगह पे उस मुल्क का सरबराह या उसके मुल्क के सरबराह की तस्वीर लगी हो। जिस जोकर के साथ बैठ के हम तस्वीरें बनाते हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? वो जोकर कोई एक दिखा दें, तो दुनिया का कोई एक मैकडोनल्ड दिखा दें जिसके एम का फॉन्ट उससे चेंज हो जो हमें नजर आता है। दिखाएं कोई एक। इन कंपनियों का सालाना मुनाफा वो असल कंपनी को जाता है, चाहे इनको डील करने वाली कंपनियां पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के लोग इनको डील कर रहे हैं। तो आज बतौर मुसलमान मुझे और आपको ये बात समझनी है। और तीसरा काम जो करना है वो अपने मजलूम भाइयों की मदद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के बारे में आप बताइए। आपने फरमाया कि वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए और नमाज पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह है। अब अल्लाह के रसूल के दौर में वहाँ जाना मुमकिन नहीं था। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। तो आपने फरमाया, किसी के हाथ वहाँ तेल बेच दो जो वहाँ के चरागों में जले, अल्लाह तुम्हें वही अजर अता करेंगे जो नमाज पढ़ने का अजर। आज बतौर मुसलमान हमें इस तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत है। उनको इमदाद भेजें, चाहे 1 रुपए की भेजें, चाहे 10 रुपए की भेजें, थोड़े ज्यादा को ना देखें।
लेकिन जिसके लिए दे रहे हैं, जिस काज के लिए दे रहे हैं, जिस मकसद के लिए दे रहे हैं, उसे देखिए